हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल एजुकेशन में। मेरा नाम प्रियंका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूजीसी नेट योग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने कई सारी जो वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हैं उसमें हमने यूनिट 1 का ऑलमोस्ट टॉपिक कवर किया है, पेपर 2 योग का। तो उसमें कुछ विषय हमारे बचते हैं, उनको हम आज की वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का विषय हमारा है बौद्ध दर्शन। यूनिट 1 का ही आपका एक टॉपिक है बौद्ध दर्शन, तो उसके विषय में आज हम जानते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बौद्ध दर्शन का परिचय, बौद्ध दर्शन के संप्रदाय, बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन में प्रमाण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, षड्भंगवाद, अनात्मवाद जिसे निरात्मवाद भी कहा जाता है, एवं निर्वाण। ये आज के हमारे विषय रहेंगे। और बौद्ध दर्शन में कुछ मुख्य विषय हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं, उन पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। एक है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं प्रतीत्य समुत्पाद। यह 3 विषय हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनने की पूरी एक पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पर। बौद्ध दर्शन का परिचय। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, जिनका नाम वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। जन्म 1563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी। अब आगे हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हुए, जो भी घटनाक्रम घटित हुआ, उनको किसी न किसी नाम से बताया गया है। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया, इस अवस्था को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखिएगा कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण। और वर्ष क्या था जब उन्होंने गृह त्याग किया, वह था 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, एवं उस जो घटना को जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में संप्रदाय। तो बौद्ध दर्शन जो है गौतम बुद्ध के बाद यह 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान को स्थविरवाद के नाम से भी जाना जाता है, महायान को महासांघिक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ, हीनयान एवं महायान। गौतम बुद्ध के बाद जो अलग अलग सबकी जो भी उनके अनुयायी थे, उनकी जो एक राय अलग अलग बनी, अलग अलग मत में ये दर्शन विभाजित हुआ। तो ये हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। यह संकलन पाली भाषा में है, पाली भाषा में, और जो कि हमारे लिए समझना एक इतना आसान नहीं था, तो इसको हिंदी में अनुवाद किया गया। तो हिंदी में इजीली हम उसको समझ पाते हैं। पाली भाषा में आप याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में था, पाली भाषा में है, जिसको इजी हम सबके लिए इजी हो जाए तो उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। तो उसमें देखते हैं कि त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक अर्थात पिटारी, तो जो भी वो ग्रंथ थे उसको त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने कि त्रिपिटक किस साहित्य से संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है, तो याद रखिएगा बौद्ध दर्शन से। और त्रिपिटक में जो साहित्य थे उनके विषय में जानते हैं। पहला था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। एग्जाम में इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुछ और पिटक दे दिया और फिर उसमें विनय लिख दिया या सुत्त लिख दिया, अभिधम्म लिख दिया, तो उसमें कन्फ्यूज होने की कोई आपको वो आवश्यकता नहीं है। केवल आप इनके नाम थोड़ा सा 2-3 बार देखिए, याद हो जाएंगे आपको। तो विनय पिटक में आचरण संबंधी उपदेशों का वर्णन था, सुत्त पिटक में धर्म संबंधी व्याख्या की गई थी, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का वर्णन था। तो इस तरह से त्रिपिटक में आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का अलग अलग एक उसको अलग अलग साहित्य में रखा गया था। एक पिटारी कह सकते हैं आप त्रिपिटक। त्रिपिटक को प्रारंभिक बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य अगर पेपर में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में प्रमाण। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाणों को मानता है। आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में न्याय
और जो आपका वैशेषिक है वो 4 प्रमाण मानते हैं, सांख्य और योग 3 प्रमाण मानते हैं। तो आप ये थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय कि कौन सा दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है। जो आपके पेपर 1 है, इंडियन लॉजिक का जो पार्ट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बने। और आपने देखा कि अभी हमने निर्वाण की के विषय में बात की। निर्वाण जो टॉपिक है इसमें हम भी कवर करेंगे। तो निर्वाण जो विषय है वो किस ग्रंथ से है, किस साहित्य से है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। कहीं मोक्ष कहा जाता है, कहीं निर्वाण कहा जाता है, कहीं कैवल्य कहा जाता है। इस तरह के जो आपके प्रश्न हैं वो एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय जो है 4 आर्य सत्य। जब गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में उन्होंने गृह त्याग किया, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको 4 आर्य सत्य के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 4 आर्य सत्यों में उन्होंने बताया कि दुख क्या है तथा दुख से किस प्रकार बचा जा सकता है। कई बार तो बौद्ध दर्शन को कहा जाता है कि यह तो बहुत दुख के विषय में ही चर्चा करता है, और एक नेगेटिव सेंस में कई बार कई जो आलोचक है उन्होंने लिया। लेकिन यह बताता है कि दुख क्या है, दुख क्या है, केवल यही नहीं, कैसे दुख से निवृत्ति मिले, कैसे हम दुख से छुटकारा पाएं। इस तरह के सारे विषय को उन्होंने बहुत सहजता से, सरलता से अपने बौद्ध दर्शन में बताया है। तो सबसे पहला आर्य सत्य जो है वह है सर्वम दुखम, यानी कि सब और दुख है। तो वो कहते हैं कि सब और दुख तो है, लेकिन दुख समुदय। फिर कहते हैं दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है। फिर बताते हैं कि दुख निरोध, यानी कि दुख का नाश हो सकता है। आगे बताते हैं चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी कि दुख निरोध का जो मार्ग है। तो पहले वो कहते हैं दुख है, फिर कहते हैं दुख के कारण खोजो कि दुख है तो क्यों है, उसका रीज़न। फिर कहते हैं उसका नाश हो सकता है, यानी कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है वह मार्ग भी उन्होंने बताए। तो उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दुख समुदय, यानी कि जो दुख का कारण है उसे प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद हम देखेंगे अभी आगे। इसमें 12 ऐसी कड़ियाँ हैं जो दुख का कारण हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये तो दुख के कारण है, तो दुख का निरोध संभव है, और किस प्रकार संभव है वह मार्ग उन्होंने बतलाया। तो इस तरह से एक बहुत सरल व्याख्या के रूप में गौतम बुद्ध ने बताया कि आप किस तरह से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे आप निर्वाण की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। इस तरह से उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। तो आपको याद रखना है कि 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं, और वह क्या है आपको यह भी याद रखना है। सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब उन्होंने बता दिया कि दुख है, दुख के कारण हम देखेंगे अभी, और उससे आपको कैसे छुटकारा मिले। तो जो छुटकारा मिले वह बताते हैं कि आप कैसे उस दुख से निवृत्ति आपको मिल सकती है। तो उसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जो कि बहुत सरल है, सहज हैं। एक आम व्यक्ति भी इन मार्ग पर चलकर दुख से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। इसे अष्टांग पथ, अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि सर्वप्रथम है सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब युक्त, यानी कि जो भी एक समुचित, एक उचित, एक राइट, हर चीज़ में एक मतलब एक सहजता होनी चाहिए। और एक आपका जो भी स्टेप है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो वह एक कोई उसका पीछे एक युक्ति होनी चाहिए, कि कोई भी आप कह सकते हैं कि सही तरीका होना चाहिए। सम्यक दृष्टि यानी कि आप जो भी देखें, जो भी आपका दृष्टिकोण रहे आपका। कई बार हम कोई चीज़ अच्छी होती है पर उसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, और कुछ नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हम कई बार कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में चलता है। तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। दर्शन क्या बताता है कि किसी चीज़ को गहनता से देखना, किसी चीज़ को एक विचार करना उसके विषय में। तो एकदम से आपको अपना दृष्टिकोण किसी भी विषय में नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। तो अपने दृष्टिकोण आपका सम्यक होना चाहिए। आप किसी चीज़ को देखने का जो आपका तरीका है वह सम्यक होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प
यानी कि वह भी आपका जो भी आपने संकल्प लिया है, जो भी आप कोई काम करते हैं या किसी विषय में आप कोई एक प्रण लेते हैं, तो वो भी आपका एक सही दिशा में होना चाहिए। कि कई बार तो जो संकल्प है वो कई बुरे लोगों का भी हो सकता है, अच्छे लोगों का भी हो सकता है, लेकिन आपको सम्यक लेना है, यानी कि सही ओर लेना है, अच्छे मार्ग की ओर बढ़ना है। उसी प्रकार सम्यक वाक, यानी कि आप जो भी बोलें, जो भी आपकी स्पीच हो, किसी को दुख देने वाली ना हो। कहते हैं ना, मन वचन और कर्म से किसी को हिंसा मतलब मन वचन कर्म से भी आप किसी को हिंसा पहुंचा सकते हैं। केवल मारने से ही हिंसा नहीं होती, मन से भी आप अगर किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो वह गलत है। तो सम्यक वाक, यानी कि जो भी आप बोलें, आपकी वाणी मधुर हो और उसमें अप्रिय आप ना बोलें और किसी को भी उससे कष्ट ना पहुंचे, यानी हिंसक आपकी वाणी ना हो, तो वाणी आपकी सम्यक हो। सम्यक कर्मांत, यानी कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वह सम्यक हो। सम्यक आजीव, अर्थात जीवन यापन करने के लिए हमें अर्निंग एक नेसेसरी है, हम सबके लिए अर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी अर्न कर रहे हैं वह आपका एक सही तरीका होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप अर्निंग करते हैं तो जीवन यापन करने में उसमें कोई भी आपको कोई भी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको मेहनत के द्वारा और अच्छे कर्म के रूप में उसे कर रहे हैं। उसी प्रकार सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम मतलब अपना कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप एक अलर्टनेस के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपका मन और शरीर, आप उस पर ऐसा काम करें कि वह दूषित ना हो। तो उसकी शुद्धता के लिए जो काम किया जाता है वह सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी स्मृति में आ रहा है, तो वो भी सम्यक होना चाहिए। कोई गलत विचार अगर आ रहे हैं तो आप उनको हटाइए, उन पे एनालिसिस करिए और फिर अपनी स्मृति को भी आप शुद्ध करने का प्रयास करिए। कई बार हमारे कुछ हमारे मन में कुछ बुरे एक घटनाएं हमारी लाइफ में कुछ घटित होती है, तो हम उनके बारे में सोच के अपने आप को वर्तमान में परेशान कर लेते हैं। आप देखते हैं कि प्रेजेंट, आप पास्ट में सोच रहे हैं लेकिन आप प्रेजेंट में खुद को दुखी करते हैं। और कई बार तो किसी व्यक्ति में बदले की भावना और कई बुरे विचार, जबकि जो काम हो चुका है फिर भी मन में इतना द्वेष आप वर्तमान में लेके आते हैं और फ्यूचर में उस काम को, उस गलत काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो सम्यक स्मृति मतलब आपकी स्मृति में भी कोई बुरे विचार है तो उनको हटाइए और अच्छे अच्छे जो भी आपके साथ जो भी कुछ हुआ है या किसी के साथ आपने कोई पल बिताए हैं, कुछ सीखा है, कोई गुरुजनों का आपने मार्गदर्शन आपको मिला है, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ों को आप अपनी स्मृति में रखने का प्रयास करें, जिससे कि आप निर्वाण की तरफ अग्रसर हो सकें। और सम्यक समाधि अर्थात ध्यान, समाधि से यहाँ पे अर्थ है कि ध्यान, आप अच्छी चीज़ों का ध्यान करें और ध्यान में आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को ही लेके आएँ ताकि आपका पूरे मन की शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो। इस प्रकार हम 8 अष्टांगिक मार्ग देखते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। यह दुख से निवृत्ति का उपाय है, यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपद के रूप में इसे बताया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सहज और सरल रूप से गौतम बुद्ध ने यहाँ पे बताया गया है। एक आम व्यक्ति के लिए भी इस चीज़ का पालन करना कोई बहुत टफ नहीं है। संकल्प लें, आप सम्यक संकल्प लें तो आप इस मार्ग पे आप चल सकते हैं। आगे देखते हैं त्रिशिक्षा। त्रिशिक्षा के विषय में बौद्ध दर्शन में बताया गया है शील, समाधि एवं प्रज्ञा। तो त्रिशिक्षा क्या है? शील है, समाधि एवं प्रज्ञा है। तो आपको ये याद रखना है कि त्रिशिक्षा किस दर्शन से संबंधित है और वह क्या है, शील, समाधि एवं प्रज्ञा। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। आगे देखते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमने 4 आर्य सत्य पढ़े थे उसमें जो दूसरा आर्य सत्य था दुख का कारण, तो दुख की निरोध को तो हमने जान लिया कि किस तरह से हम दुख से निवृत्ति हमें मिले, किस तरह से दुख से छुटकारा मिले। तो अब बात तो सारी हमने कर ली, लेकिन वह दुख के कारण क्या है? दूसरा जो आर्य सत्य है वह प्रकाश डालता है कि दुख का जो समुदय है अर्थात जो दुख के कारण है वह क्या है। तो प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात दुख का कारण, इसे द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, द्वादश निदान चक्र। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है आपका, ये दूसरा आर्य सत्य है। तो आप याद रखिएगा, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। तो ये बताते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। एक वस्तु की उत्पत्ति होने पर दूसरे वस्तु की
उत्पत्ति, अर्थात एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे वस्तु की उत्पत्ति। जैसे आपको कभी कुछ चीज़ मिलती है, जैसे आप एक देख सकते हैं कि आपको कोई दुःख हुआ, दुःख प्राप्त हुआ यानी दुःख मिला, तो अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी कि उसके बाद आपको सुख मिलेगा, यह पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि दुःख के साथ सुख है और सुख के साथ दुःख है। इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप एक साइकिल हम कह सकते हैं कि चलता है। तो इसमें प्रकृति समुत्पाद में कुछ 12 कड़ियाँ बताई हैं कि अगर आपको एक मिलती है, तो दूसरी वस्तु की उत्पत्ति उससे हो जाती है। तो जानते हैं कि प्रकृति समुत्पाद की 12 कड़ियाँ, द्वादश निदान चक्र क्या हैं? द्वादश निदान चक्र, तो इसे भव चक्र के नाम से भी जाना जाता है, संसार चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये 12 कड़ियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा हम इस संसार में आते हैं और कर्म बंधते हैं और जो संस्कार बनते हैं, फिर हम पुनः पुनः इस जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं। तो यह 12 जो चक्र हैं उनके विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम है इसमें जरा मरण। जरा मरण का अर्थ है, जरा का अर्थ होता है कि वृद्धावस्था, मरण का अर्थ मृत्यु। तो जो वृद्धावस्था है वह क्या है, आपके 12 कड़ियों में सर्वप्रथम है। जरा का अर्थ वृद्धावस्था, इससे हमारा क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो हर पल उसका क्षय हो रहा है। कोई बिल्डिंग बनती है तो वह हमें लगता है कि वो बनी हुई है, लेकिन वो हर पल उसका जो क्या कहते हैं एक जो हर पल वह क्षय होते जा रही है, यानी कि नष्ट होते जा रही है हर पल। तभी इसमें एक क्षणभंगवाद आपने देखा होगा कि क्षणभंगवाद मतलब हर चीज़ हर पल नष्ट हो रही है, जो अभी है वो आगे नहीं है, आगे कुछ और है। तो हर पल वो जो चीज़ है वो बीतते जा रही है, वो निकलते जा रही है, उसका क्षय होते जा रहा है। तो इस तरह से जो वृद्धावस्था में आप देखते हैं कि कैसे शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, हमारे बाल पक जाते हैं, दांतों का टूटना, इस तरह से जो अवस्था है वो उसे जरा मरण कहा जाता है। तो अब कहते हैं कि जरा मरण तो आपने बता दिया, तो जरा मरण का कारण क्या है, क्योंकि ये वृद्धावस्था में आती क्यों है? तो वह कहते हैं जाति। वृद्धावस्था आती है क्योंकि जाति। अब जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ है कि जन्म लेना। जब आपने जन्म लिया, आप बड़े हुए, तभी तो वृद्धावस्था आई। अचानक से वृद्धावस्था नहीं आती, हर पल क्षय हो रहा है। बच्चा जन्म ले रहा है, फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वह वयस्क होता है, फिर अडल्ट, फिर वो वो बुजुर्ग होता है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो वो हर पल उसका क्षय हो रहा था, एकदम से वृद्धावस्था नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि वृद्धावस्था जो जन्म मरण है, कहते हैं कि उसका कारण क्या है? जाति। जाति का अर्थ है जन्म जन्म लेना, या आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में जन्म लेना। जाति का अर्थ है कि जन्म लेना। तो आपने जन्म लिया तो वही आपका जन्म मरण का कारण है। तो फिर कहते हैं जाति क्या है? तो जाति जो है वह भव है। भव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। जब आपके अंदर जन्म ग्रहण करने की इच्छा आती है तब आप जन्म लेते हैं। तो जन्म लिया आपने, आखिर क्यों लिया? क्योंकि आपके अंदर भव उत्पन्न हुआ, अर्थात जन्म लेने की जो इच्छा है। तो भव का अर्थ है जन्म लेने की इच्छा। मैं इन सब के आपको एक जो भी डेफिनेशन है वो बता रही हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप उसे लिख लीजिएगा। तो भव का अर्थ है जन्म लेने की इच्छा। जब इच्छा हुई तभी आपने जन्म लिया। तो वो कहते हैं भव का कारण क्या है? भव का कारण है उपादान। अब उपादान का अर्थ क्या है? उपादान का अर्थ है जगत की वस्तुओं के प्रति राग और मोह। जब आपको किसी वस्तु के प्रति राग और मोह होगा तभी आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो भव का कारण है उपादान। उपादान का अर्थ है कि वस्तुओं के प्रति राग और मोह, जगत की वस्तुओं के प्रति। अब वो कहते हैं कि राग और मोह क्यों है? तो वो कहते हैं तृष्णा के कारण। तो उपादान का जो कारण है वह है तृष्णा। अब तृष्णा का अर्थ क्या है? तृष्णा का अर्थ है विषयों के प्रति हमारी आसक्ति, यानी कि हम विषयों में लिप्त रहना चाहते हैं, हर समय विषयों से जुड़ना चाहते हैं, डिटैच नहीं हो पाए हम उन्हें। विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है कि मैं इस चीज़ को प्राप्त करूं, यह चीज़ बहुत अच्छी है, यह चीज़ मुझे प्राप्त करनी। कोई भी आपके इंद्रियों के द्वारा जो भी आपको विषयों से जो भी आपको अनुभव होता है, आप उनको उन पे जो भी एक्ट करते हैं, तो वह क्या है? उसके प्रति आसक्ति है, विषयों के प्रति आसक्ति है। तो फिर कहते हैं कि ये तृष्णा का कारण क्या है? जब आसक्ति है तो वे क्यों है? तो बताते हैं बुद्ध कि वेदना। वेदना का अर्थ है कि हर प्रकार की अनुभूति, यानी कि जो इंद्रियों से आप अनुभव करते हैं, इंद्रियों से आपने जो भी अनुभव किया उसे वेदना कहा जाता है। उसमें आपको अनुभूति होती है कि हाँ, आंखों से हमने कोई चीज़ देखी, वस्तु सुंदर लग रही है, नाक से हमने कोई चीज़ हमने सुगंध ली, हमें वो सुगंध अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है,
या फिर हमने कोई चीज़ स्वाद करी, कोई चीज़ हमने जो भी हमें इंद्रियों से अनुभव हुआ, वह सब जो भी अनुभव हैं, सभी इंद्रियों के जो भी अनुभव हैं, वह है वेदना। तो वेद जो तृष्णा का कारण है वह वेदना है। अब वो कहते हैं कि वेदना का कारण क्या है? वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ क्या है? इंद्रियों और विषयों से संयोग की अवस्था। अब देखते हैं कि आपकी इंद्रिय है और विषय है, यानी कि एक आँख है मेरी, आप देख सकते हैं कि एक चक्षु इंद्रिय है, उससे मैं कोई चीज़ देख रही हूँ, वो मुझे लुभावनी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो मेरा संयोग हो गया उस वस्तु से। आँख से मैंने देखा और उस वस्तु से मेरा संयोग हो गया, तो मुझे उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, या फिर वहीं जैसे कोई आपने सुंदर दृश्य देखा है तो आपको वहीं पे रहने का मन करता है, आपका मन उससे शांत होता है, तो उस प्रकार आपका संयोग हो गया उस चीज़ से, जुड़ गए आप उससे, आप अपनी इंद्रियों से उस वस्तु से जुड़ गए। तो इंद्रियों और विषयों से जो संयोग की अवस्था है उसे स्पर्श कहा जाता है। अब वो कहते हैं स्पर्श का कारण क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारे कारण बताए हैं। इस स्पर्श का कारण है षडायतन। अब षडायतन क्या है? षडायतन का अर्थ है जो भी आपकी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, उसके साथ साथ आपका एक और इंद्री जो कि उभय इंद्री के नाम से जानी जाती है, मन। मन को उभय इंद्री कहा जाता है। तो जो आपकी 5 इंद्रियां प्लस मन, ये 6 इंद्रियां हैं जो कि जिससे कि षडायतन बनता है। षड आयतन यानी कि 5 इंद्रियां प्लस मन। तो षडायतन जो है वह स्पर्श का कारण है, जिसके कारण स्पर्श उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पर्श कैसे उत्पन्न होता है, इंद्रियों और विषयों से आपका संयोग कैसे होता है। तो जब आपकी सारी इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां, आपका मन जो है इंद्रियों की तरफ भागता है। आपने कुछ देखा, कुछ चीज़ स्पर्श करी, कुछ अनुभव किया, कुछ आपको अच्छा लगा, तो आपका मन भाग रहा है उस ओर। तो आपकी जो 5 इंद्रियां प्लस एक मन है, ये 6 चीज़ें मिलकर षडायतन बनती हैं जो कि स्पर्श का कारण है। तो फिर वो कहते हैं कि षडायतन का कारण क्या है? षडायतन का कारण नाम रूप है। नाम रूप का अर्थ है कि मन के साथ गर्भस्थ शरीर, यानी कि जब आप जो नवजात आपका जो गर्भ में होता है, वह मन के साथ जुड़ जाता है। तो मन युक्त जब शरीर बनता है, शरीर है उसके संग मन आपका जुड़ गया, तो मन युक्त जो शरीर है वह है नाम रूप। तो इसे आप लिखते रहिएगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, थोड़ा सा इस क्लियर हो जाएगा अगर आप लिखेंगे। तो मन युक्त जो शरीर है वह क्या है? नाम रूप है। अब कहते हैं कि नाम रूप का कारण क्या है? नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है चेतना। चेतना जब गर्भ में आ जाती है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो जब चेतना आई, किसी चीज़ को समझने की शक्ति आई, तभी आप एक तरह से कहेंगे कि आप एक व्यक्ति बनते हैं। व्यक्ति के अंदर चेतना होती है, मनुष्य के अंदर चेतना होती है। सोचने समझने की जो शक्ति है उसे चेतना कहा जाता है। तो इसे विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो नाम रूप का जो कारण है वह क्या है? चेतना। आपने ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ा भी होगा। तो एक बच्चा किस प्रकार से पैदा होता है, पिंड है, फिर वो कठोर पिंड बनता है, उस तरह से फिर धीरे धीरे उसमें चेतना आती है, तब वो एक बालक के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार चेतना होना आवश्यक है, बिना चेतना के जन्म नहीं होता है। तो विज्ञान का अर्थ है कि चेतना। जब गर्भस्थ भ्रूण में चेतना ना हो तो उसका विकास संभव नहीं है। उसमें चेतना होगी तभी वो विकसित होगा और फिर उसे वह जन्म ले पाएगा। तो उस प्रकार नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान है। अब कहते हैं कि विज्ञान का कारण क्या है? विज्ञान का कारण है संस्कार। संस्कार मतलब वो संस्कार नहीं जो हम कहते हैं बहुत संस्कारी बच्चा है या ऐसा वैसा, इस तरह का नहीं। यहाँ संस्कार से अर्थ है कि पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप जो बनता है। जैसे आपने जो भी लास्ट अपने जन्म में जो भी कर्म किए, तो वो एक इम्प्रेशन रूप में आपके मन शरीर के संग, आपके चित्त के संग जुड़ जाता है। और जब भी आप एक दूसरा जन्म लेते हैं तो वह एक इम्प्रेशन आपके नेक्स्ट बर्थ में भी बने रहता है। तो संस्कार का अर्थ है कि पूर्व जन्म में जो भी आपने कर्म किया उसका फल। अब वह कहते हैं कि जो हमने कर्म किया उसके कारण हमने जन्म लिया, तो वो सही, ये सब चीज़ें जो हैं संस्कार के कारण हो रही। तो संस्कार का कारण क्या है? संस्कार का कारण है अविद्या। अविद्या अर्थात कि वस्तु को वास्तविक रूप में ना जानना। जैसे आत्म को अनात्म जानना, अनात्म को आत्म जानना, अनित्य को नित्य जानना। तो इस तरह से ये एक गलत ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान जो हमें होता है उसे अविद्या कहा जाता है। अविद्या ही ये सब जितने भी आपके 11 कारण बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं, इनका कारण क्या है? अविद्या। तो इनके मूल में अविद्या ही है। आपने योग दर्शन में भी देखा होगा कि अविद्या ही सभी
जो भी आपके जितने भी द्वेष हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सबके मूल में अविद्या है। तो अविद्या के कारण ही हमें संस्कार बनता है, क्योंकि हमें इस संसार में हमें पता है कि कुछ भी नित्य नहीं है, फिर भी हम सब चीज़ नित्य मानते हैं, कर्म करते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं और हम कई बार अच्छे और बुरे कर्म में लिप्त होते जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये चीज़ सब क्षणिक है। हालांकि हम इस चीज़ को जानते हैं, किंतु हम इस पे कभी विचार नहीं करते हैं और अपने कर्म करते जाते हैं। उन कर्मों के साथ हमारे संस्कार बनते हैं, जो संस्कार हमारे इस जन्म के साथ साथ नेक्स्ट जन्म में भी हमारे साथ जाते हैं और उसके अनुरूप हम फल फल को भोगते हैं। तो अविद्या ही इसके मूल में है। अविद्या का नाश होने पर ये सारे ही इन सब का भी नाश हो जाता है। तो योग दर्शन में भी अविद्या के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, द्वादश निदान चक्र हैं आपके जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार एवं अविद्या। इसको प्रत्येक समुत्पाद भी कहते हैं। यह द्वितीय आर्य सत्य है, जो कि दुख का समुदय है, दुख का कारण है, और इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षणभंगवाद, क्षणिकवाद, यानी कि हर चीज़ जो है क्षणिक है, आज है कल नहीं है। यदि आप देखते हैं कि कोई पानी का फ्लो, अगर आप देखते हैं कि वाटरफॉल है, कोई नदी है, तो वो पानी आपको एक सा लग रहा है, अभी आप देखेंगे वो सेम है, आप 4-5 दिन बाद जाएंगे आपको वही फ्लो दिखेगा, लेकिन जो वो गुजर चुका है, जो वो पानी बह चुका है, वह निकल चुका है, वह वो नहीं है, वह हट चुका है। यानी कि हर चीज़ हर पल बदल रही है। यदि आप व्यक्ति का शरीर देखते हैं तो आपको लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं और हम एक तरह से विकसित हो रहे हैं, लेकिन हर पल क्षण होते जा रहा है हमारा, हर पल हम अंदर अंदर हमारा क्षय होते जा रहा है। तो क्षणभंगवाद का अर्थ है कि हर चीज़ क्षणिक है, अभी है और कल वो नहीं है। इस प्रकार क्षणिकवाद और क्षणभंगवाद बौद्ध दर्शन का एक इम्पॉर्टेंट मुख्य वाद बनता है, क्षणिकवाद। तो याद रखिएगा, क्षणिकवाद किस दर्शन से संबंधित है, तो वह है आपके बौद्ध दर्शन से। आगे देखते हैं अनात्मवाद। भारतीय दर्शन में आत्मा एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आत्मा के विषय में आप देखा होगा, गीता में पूरा आत्मा का वर्णन है, आपके कई सारे दर्शनों में आत्मा के विषय में बताया गया है। तो जो बौद्ध दर्शन है वह आत्मा को नहीं मानता, आत्मा के अस्तित्व को यह नकारते हैं, इसलिए इन्हें अनात्मवाद एवं निरात्मवाद भी कहा जाता है। आत्मा के स्वरूप पर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और जैन दर्शन भी सहमत हैं, किंतु बौद्ध एवं चार्वाक दो ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अतः बौद्ध दर्शन एक अनात्मवादी और निरात्मवादी दर्शन कहा जाता है। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो नास्तिक का अर्थ ईश्वर को मानने से नहीं है, नास्तिक का अर्थ है जो वेदों की सत्ता को नकारते हैं, यानी कि जो वेदों को नहीं मानते। वेदों नास्तिको वेद निंदका, ऐसा भी मनुस्मृति में कहा गया है कि नास्तिक वह हैं जो वेदों की निंदा करते हैं, यानी वेदों की सत्ता को वह नहीं मानते हैं। ईश्वर से यहाँ अर्थ नहीं है। तो आपका बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन में माना जाता है। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। आपने कई सारे उसमें देखा होगा ग्रंथ में, साहित्य में, कि मोक्ष, कैवल्य, इस तरह का वर्णन है। तो यहाँ बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोक्ष, यानी कि सभी दुखों से मुक्ति। सभी दुखों से जब आपको मुक्ति मिलती है तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यह आप याद रखिए कि पेपर 1 में आपका क्वेश्चन बन रहा है कि निर्वाण किस दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इस प्रकार हमारा बौद्ध दर्शन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम और काम कर सकें, वीडियो बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जैन दर्शन पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।